डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, लाल किला हमला, राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज की। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल किला पर करीब 24 साल पहले हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकी की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2022 को आरोपी की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें मामले में उसे दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई थी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि लाल किले पर हमला देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सीधा खतरा है। चलिए अब जानते हैं लाल किले पर हमले के दौरान क्या हुआ था। 22 दिसंबर 2000 की देर शाम लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादी ने लाल किले में घुसकर गोलीबारी की थी। इसमें सेना की राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के 2 जवान और एक नागरिक सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, निलंबित करने, हटाने की शक्ति होगी, जहां दंड मौत की सजा के रूप में है। राष्ट्रपति को दया याचिका पर फैसला करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। वहीं गृह मंत्रालय दया याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अब देखते हैं क्षमादान शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली। क्षमा, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी की सजा को दंडादेशों एवं निहितार्थों से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण, इसमें दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना शामिल है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। परिहार, इसमें दंड की अवधि को कम करना शामिल है। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिवर्तित करना। विराम, इसके अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। उदाहरण के लिए महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को परिवर्तित करना। प्रविलंबन, इसका अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। 2. गृह मंत्रालय दया याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।